जिसने ब्रह्मचर्य को जान लिया उसने आत्मा की रफ्तार देखी है। जिसने संयम साधा उसने सूक्ष्म लोकों के द्वार खोले हैं। ये कोई धर्म का डराने वाला शब्द नहीं, ये वो अग्नि है जिसमें तप कर ऋषि अमर हो गए और राजाओं ने दिव्य दृष्टि पाई। आज जानिए उस दिव्यता को जो सामान्य आंखें कभी देख नहीं सकती। नंबर 1, वीर्य, मन और विचारों का नियंत्रणक। जो शक्ति जीवन देती है वही शक्ति विचारों की दिशा तय करती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सेक्सुअल एनर्जी जब दिमाग तक नहीं जाती तो मन चंचल होता है, निर्णय क्षीण होते हैं। पर जब यह ऊर्जा मन के थॉट जनरेशन पॉइंट यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है तो मन मौन हो जाता है, विचार रुकते हैं और साधक ध्यान में गहरे उतर जाता है। यहां से शुरू होता है एक नया अध्याय जहां इच्छा के परे ज्ञान की शुरुआत होती है। नंबर 2, दिव्य दृष्टि कैसे जागती है। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञस्य, ब्रह्म को जानने का मार्ग तपस्या है। पर वह तप जिसमें वीर्य संयम नहीं वह अधूरा है। जब वीर्य का ओज आज्ञा चक्र तक पहुंचता है तब वहां दिव्यता जागती है जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। इसी से दूर की घटनाएं दिखाई देती हैं, भविष्य के संकेत मिलते हैं और देवताओं से संवाद संभव होता है। नंबर 3, टेलीपैथी से संवाद। क्या आप जानते हैं महर्षि नारद, दुर्वासा या विश्वामित्र ये एक जगह बैठकर दूसरे लोगों की बातें जानते थे। उनके पास कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट नहीं था, उनके पास था ब्रह्मचर्य का तप जिसने उन्हें टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की शक्ति दी थी। वे बिना बोले राजाओं को दिशा देते थे, देवताओं से संवाद करते थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये वीर्य से बने ओज का परिणाम था। नंबर 4, ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क। जब साधक दीर्घकाल तक संयम रखता है उसकी चेतना उठती है। धीरे धीरे वह स्वप्न और जागृति के बीच प्रवेश करता है। वहां वो सूक्ष्म देवताओं को देखता है, दिव्य शब्द सुनता है और स्वयं को मैं से मुक्त करता है। ये वही अवस्था है जहां महर्षि अत्रि ने चंद्रमा को जन्म दिया, जहां अगस्त्य मुनि ने समुद्र पी लिया, क्योंकि वे ब्रह्मांड से जुड़ चुके थे। नंबर 5, शरीर का सूक्ष्म विज्ञान। विज्ञान की भाषा में आधुनिक न्यूरोसाइंस मानता है कि जब व्यक्ति सेक्सुअल अर्जस को रोकता है तो दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स रिफ्रेश होते हैं, ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ती है और फ्रंटल लोब सक्रिय होता है, जिससे जजमेंट, फोकस और मेमोरी सुपरह्यूमन हो जाते हैं। ये वही अवस्था है जहां शरीर एक बंधन नहीं बल्कि ब्रह्म की लीला बन जाता है। नंबर 6, पौराणिक घटनाएं जो केवल ब्रह्मचर्य से संभव हुई। भीष्म पितामह जब तीरों की शैया पर थे उन्होंने महीनों तक देह नहीं छोड़ी क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य से इच्छा मृत्यु का वर पाया था। श्री राम जिन्होंने वनवास में 14 वर्ष तक सीता जी से भी संयम रखा, उनका तेज रावण को जलाने में सक्षम था। महर्षि दधीची जिनकी हड्डियों से बना वज्र इंद्र को मिला क्योंकि वे तप और ब्रह्मचर्य के परम उदाहरण थे। शिव जो स्वयं कामदेव को भस्म कर बैठे, वह महातपस्वी योगी जिन्हें पूरा ब्रह्मांड प्रणाम करता है। नंबर 7, योग की भाषा में ब्रह्मचर्य ऊर्जा संरक्षण। योग शास्त्र कहता है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। जब ब्रह्मचर्य स्थिर होता है तो वीर्य लाभ देता है, केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जा में। तब न कोई डर होता है, न कामना, न मोह, केवल आत्मा और उसकी अनुभूति। नंबर 8, ब्रह्मचर्य और काल पर विजय। क्या आपने सोचा है कुछ साधु 100 वर्ष से भी अधिक जीते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने वीर्य रूपी जीवन ऊर्जा को हर दिन बचाया, हर दिन शुद्ध किया और हर दिन ब्रह्मांड से जोड़ा। जिसने वीर्य को गवा दिया वह समय से हार गया, पर जिसने उसे जोड़ा तब से वह काल को भी पराजित कर गया। नंबर 9, आज के युग में ब्रह्मचर्य क्या संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। ब्रह्मचर्य आज का सुपर पावर है। जहां डिस्ट्रैक्शंस लाखों हैं, जहां ऊर्जा चारों ओर फेंकी जा रही है, वहां जो संयमित है वो आज का राजर्षि है। वो अपनी ऊर्जा को ध्यान में, कला में, ज्ञान में और उदात्त सेवा में लगाता है। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं, ये तो विस्फोट है। एक बार तुमने खुद को संयमित कर लिया तो दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। तुम्हारे शब्दों में अग्नि होगी, आंखों में दिव्यता और आत्मा में ब्रह्म की अनुभूति। संभाल लो खुद को, ब्रह्म तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर हर महादेव।